गुटखा खाने से होने वाली बीमारी यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला रोग है। यह ओरल सबम्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे के लचीलेपन में बदलाव कर देती है। यह रोग भारत व दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान भी इससे अछूते नहीं हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी यानी कि मुंह ना खुलने की बीमारी में मुख्य रूप से मुंह में जलन होना, दर्द होना, स्वाद की पहचान करने की क्षमता कम हो जाना, मुंह के अंदर सफ़ेद हो जाना, मुकस में अकड़न आ जाना आदि जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कुछ प्रकार के मुख संबंधित कैंसर होने के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। गुटखा खाने के इस रोग के शुरुआती चरणों में म्यूकस चमड़ी जैसा मोटा व कठोर महसूस होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कठोर चरणों में म्यूकस की लचीलीपन कम हो जाती है व सफ़ेद व कठोर हो जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार यह रोग शुरू में मुंह के पिछले हिस्सों में चालू होता है और धीरे धीरे मुंह के बाकी हिस्सों में फैल जाता है, जैसे गालों पर, जीभ में, चमड़ी आदि में, अंदर की स्किन में फैल जाता है। मुख कम खुलने की बीमारी के लक्षणों में मुंह सूखने जैसा लक्षण, बार बार छाले होना, कान में दर्द या बहरापन या कम सुन पाना, बोलते समय नाक में आवाज़ आना, जीभ का ठीक से ना हिल पाना, जीभ सिकुड़ जाना, आवाज़ बदल जाना, आवाज़ मोटी हो जाना, ओंठ मोटे व कठोर हो जाना, मुख सूखना, मुख में जलन होना, मुंह को पूरी तरीके से ना खोल पाना, जीभ को पूरी तरीके से बाहर ना निकाल पाना आदि लक्षण हैं। मुंह कम खुलने की बीमारी के मुख्य कारणों में कुछ प्रकार के सूखे प्रोडक्ट जैसे पान मसाला व गुटखा आदि में बहुत अधिक मात्रा में सुपारी होता है। कई मामलों में सुपारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का मुख्य कारण माना गया है। इसके अलावा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक मुंह में रहने वाले छाले, लंबे समय से भोजन में आयरन की कमी या कई प्रकार के विटामिन की कमी होना। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रस्त लोगों का इलाज रोग की गंभीरता के आधार पर किया जाता है। यदि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का शुरुआती चरणों में ही पता लगा दिया जाए तो इसको ठीक करना काफ़ी आसान होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रस्त ज़्यादा लोगों में यह रोग मध्यम या गंभीर रूप से ही होता है। इसके गंभीर रूप का इलाज करना संभव नहीं है। इसका लक्षण और इलाज संकेतों के आधार पर किया जाता है। इलाज का मुख्य लक्ष्य मुंह के कार्यों जैसे खुलना, बंद होना आदि को फिर से ठीक करना होता है, जिसमें माउथ ओपन एक्सरसाइज लंबे समय तक करनी होती है, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होते देखा गया है। कुछ विटामिन की पूर्ति भी दवाई के द्वारा करनी होती है। संतुलित आहार लेना होता है, हेल्दी आहार लेना होता है। एक्सरसाइज और दवाई से यदि किसी को कोई फ़ायदा न होने पर इंजेक्शन, लेजर सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग जैसे ऑप्शन भी बड़े डेंटल हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी बड़े डेंटल हॉस्पिटल में संपर्क करें। दोस्तों, जैसे जैसे ओएसएमएफ के इलाज के आगे आगे अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।